लास्ट में 001 इसके बाद लेफ्ट हैंड में व्हाट्सएप मैसेज ठीक है। तिलहन में हम लोगों ने इसको शुरू कर दिया है और दलहन के खेती को हम लोगों ने इसको टारगेट बनाया था। ये जो टाल एरिया है, टाल एरिया का जो जल जमाव है उसको हम लोग यदि निकाल देते हैं, उसमें सिंचाई विभाग को भी काम करना है और उसके जिम्मे ये काम दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री भी इसको देख रहे हैं और हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह काम टाल एरिया से हो जाए। जहाँ वो जलमग्न रहता है उसको उसका पानी निकाल दिया जाए, तो उस काम में सिंचाई विभाग जितना जल्दी कर देगा तो हम लोग तो उस इलाके से उतना उत्पादन करेंगे जितना अपने राज्य के लिए होगा, हम दूसरे को भी और दे सकते हैं, उतना दलहन पैदा होगा हमारे यहाँ। तो हम तो लगे हुए हैं उसमें अपने तरीके से, और किसानों को उसमें सब्सिडी भी और सब प्रकार से मदद देने के लिए हमारा विभाग तैयार है। और दलहन और तिलहन दोनों में बीज की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हमारा काम आगे बढ़ा हुआ है। हम लगे हुए हैं कि हम अपना बीज भी देंगे। बीज निगम हमारा बीज दलहन में, तिलहन में अब तो देने लगे हैं, लेकिन और बड़े पैमाने पर हम बाहर की दूसरी कंपनियों से बीज हम नहीं लें और अपना ही बीज अपने मिट्टी में पैदा करें और उससे उत्पादन हम करें। तो हमारे पास सब प्रकार का अब साधन संसाधन हो गया है। हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे पास रिसर्च स्कॉलर हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं। तो हम अब अपने अपने पाँव पर खड़े होकर के और तमाम प्रकार के कृषि से संबंधित जो उत्पादन हैं वो उन उत्पादों को हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं वह भी हम दूर करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि 2022 में और हमारा टाल क्षेत्र जो है वो दलहन के क्षेत्र में उसका सिक्का जमेगा और बिहार का भी नाम रोशन होगा और देश में इसकी चर्चा होगी। आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आप भी बताएंगे लोगों को। थैंक यू। 70 जो है इसे पुनर्बहाल किया जाए, इस तरह की मांग। इस विषय को स्वयं प्रधानमंत्री देख रहे हैं, भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री देख रहे हैं और इस विषय को सारा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बयान जारी करके सारे देश को संबोधित करके और विस्तार से स्थिति की जानकारी दी है और इस बिल को वापस किया है। अब उसमें मेरे लिए कुछ कहने की बात है क्या? कुछ बची है क्या? और ना आपके लिए कुछ प्रश्न बच रहा है। और किसानों ने, किसान संगठनों ने जो आंदोलन पर है, उन लोगों ने और कुछ नई मांगे रखी हैं जो उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उनकी तो एक ही मांग थी, आप सब जानते हैं, सर्वविदित हैं, आप लोग लिखते हैं, आप लोग दिखाए हैं, सब कुछ किया आप। एक ही मांग थी कि आप इस बिल को वापस लो, हम बात करेंगे। लेकिन जब बिल को वापस लिया तो अनेक और कई मांगे सामने आई हैं, तो केंद्र सरकार वह भी देख रही है। उन मांगों के बारे में भी और गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है केंद्र सरकार ने। उनके आश्वासन पर विश्वास करके और आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है। यह भी समाचार आप लोगों ने अखबार में छापा है। क्या बिहार के तो अब इसमें अब मेरे स्तर से कुछ कहने का है क्या? आप बताएं। क्या बाकी है? सर, रबी फसल को लेकर के जो लीजिए आप, लेकिन आप यूपी में भी बात करिए, जानकारी मिलेगी। आपके लोग यूपी में होंगे, वहाँ भी पूछिए। आपके विधायक मंत्री जी, उनको पार्टी की तरफ से लेटर जारी हुआ है उनके बयान को लेकर, नोटिस ये पार्टी का विषय है, उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या लगता है आपको, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए आप लोगों के विधायकों को? देखिए अब क्या मामला है, क्या है, पार्टी देख रही है। पार्टी ने ऐसे समय में हमको बीच में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। जेडीयू ने भी क्योंकि नाराजगी जताई थी बयान पर। हाँ, जिनको जैसा लगा वैसा उन्होंने कहा है। मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ऐसे समय में जब पार्टी देख रही है, आप ही बता रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। धान खरीद को लेकर आप लोग और जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं मंडविया जी, भारत सरकार के, उनसे लगातार बातचीत चल रही है। उनके डायरेक्टर, उनके सेक्रेटरी सब हम लोगों के सीधे संपर्क में हैं और रोज़ रोज़ डे टू डे कहाँ किस स्थान पर गाड़ी पहुंची, रैक पहुंच गया,
कहाँ कितना पहुंचा, कहाँ कितना रिक्वायरमेंट है, सारा हम लोग देख रहे हैं। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। आपका सहयोग चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आप सहयोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए एक मुद्दा है, उसको बहुत लोग पॉलिटिकलाइज कराना चाहते हैं और आप माध्यम बनेंगे, ये उचित नहीं है। आप सही समाचार दीजिए किसान भाई बहनों को, और खाद की कमी हम नहीं होने देंगे। और ये जो बुआई का समय है, इस समय जो खाद लगेगा, जितना लगेगा हम लोग दे रहे हैं, और उनके फाइनल यील्ड में, उनके जो अंतिम उत्पादन है, उसमें कहीं कोई एक छटाक कमी नहीं होने देंगे अपने किसान भाई बहनों को। इतना हम आश्वस्त कर रहे हैं। मंत्री जी, बिहार हम उसके लिए क्या करेंगे? केंद्र सरकार वहाँ मुहैया हम करा परेशान रही हैं। है। हमारे मध्य प्रदेश का समाचार मालूम है, बिल्कुल। राजस्थान का मालूम है, वो भी समाचार तो सुनिए। पप्पू यादव कहते हैं कि बिहार का खाद जो है आप यूपी भेज रहे हैं। अब ये तो केंद्र जाने, अब केंद्र का सवाल हमसे पूछ रहे मंत्री हैं। जी, खाद की किल्लत ये हम बताएंगे क्या? राज्यों में भी है। हैं? अन्य राज्यों में तो हम बता रहे हैं, सब जगह है, सब जगह है। अब है कि आज के तारीख में जितना खाद मिलना चाहिए उसका 35% खाद मिला है, डीएपी खाद। लेकिन हम लोग उसका समाधान दूसरे तरीके से भी निकाले हुए हैं। उस बात को समझ लीजिए आप कि एनकेपी है, एनकेपी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इन तीनों का मिक्सचर है वो एनकेपी। एनकेपी भी हम दे रहे हैं। अब आपको डीएपी डालने की आदत है, लेकिन उससे बेहतर ये खाद हम बता रहे हैं। उसके लिए विज्ञापन भी किया हमने, डायरेक्शन दे रहे हैं। हम लोग इस बात को बता रहे हैं कि आप एनपी के लिए, बहुत से किसान लेने भी लगे हैं, और ये उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है डीएपी से। डीएपी काफ़ी दिनों से लोग कर रहे हैं, तो डीएपी खाद की भी आवक बढ़ी है, और आगे आने वाले 12-13 तारीख तक अब हम इस स्थिति को बिल्कुल सामान्य बना देने की ओर हैं। हम लोग क्राइसिस को पार कर चुके हैं। इस बात को बताइए किसानों को। आप किसान हैं तो आप भी जानिए इस बात को। परेशान है, आप लोगों ने जितनी केंद्र से मांग की। रोबिन थोड़ा पीछे करो। खाद की परेशानी है, लेकिन खाद की परेशानी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। परेशानी का कारण सभी जानते हैं। इतनी बड़ी जो वैश्विक महामारी आई थी, तो देश कैसे उसका सामना किया, उभर पाया, तो उसके कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा हुई, जो आज भी उनका सामना करना पड़ रहा है। उन कठिनाइयों से आज भी मुक्ति नहीं मिली है। रेल बंद हो गया, रेल आज भी नियमित रूप से नहीं चल रही है। रेल आज भी बाधित है, रेगुलर रेल सेवा बंद है। उसी तरह से विदेशों से आवाजाही में जो हवाई यात्रा थी वह तो बंद हुई ही, और शिपिंग भी बंद हो गया, जहाज भी बंद हो गया। और जो खाद हमें चाहिए आज, डीएपी, इस बात को भी जानना जरूरी है कि उसका 60% हिस्सा डीएपी का वो इंपोर्ट होता है, आयात होता है। तो विदेशों से भी आवक बंद होने का, और जितना हमसे एग्रीमेंट हुआ है देने का, उसको लेने का, उसमें भी बाधा पड़ी। उन देशों में भी परेशानी हुई है, उत्पादन गिरा है, तो उसके कारण कठिनाई पैदा हुई है। और जहाज़ों का नियमित रूप से आवाजाही पर जो व्यवधान खड़ा हुआ है वो है अभी। सर, पिछले 4 महीने